वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। अपन आरबीएससी 2025 का सोशल साइंस का सेक्शन बी को कंप्लीट कर रहे हैं। चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द जर्मेनिया एंड मेरिनी एलिगोरी। मैं बच्चों को बोलता हूं कि सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन को सोल्व किया करो। ये सप्लीमेंट्री में 3 मार्क्स में आया था, ये मेन पेपर में 2025 में 2 मार्क्स में दे दिया। जर्मेनिया सबसे पहले जर्मनी की एलिगोरी थी और मेरिनिया कहां की थी? फ्रांस की एलिगोरी थी। इसका सिंबल जो था यूनिटी, वेलगर एंड स्ट्रेंथ। आगे बात समझे, इनको जो डिपिक्शन किया गया था, ठीक है ना, ओक लीव के थ्रू, एक ब्रेव वुमेन के थ्रू डिपिक्शन किया गया। इतना ही लिखना है। राजस्थान बोर्ड के आंसर की में यही दिया था। फ्रांस की थी मेरिनी, उसका आइडियल था लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी, और ये वहां के कंट्री को रिपब्लिक नेचर क्या कर रही थी? शो कर रही थी। डिपिक्शन क्या है? रेड के पेन रखिए। आगे बात समझे, रेड कैन पेन रखिए। इसका मतलब यह है कि वहां पर अबोलिशन ऑफ क्या हो गया? स्लेवरी हो गया। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। देखो, यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था वो क्रेश हो गया था 1929 के अंदर, और जितने भी लोगों ने पैसा लगाया था वो पैसा का पैसा सबका क्या हो गया? लॉस हो गया। पहला रीजन तो ये लिखना है केवल 2 लाइन के अंदर। दूसरा रीजन क्या है? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड क्या थी? लो थी। इसका मतलब आपका पैसा क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया, लेकिन आपका आउटपुट क्या निकला? जीरो। कोई खरीदने कोई मार्केट में तैयार नहीं था। ओके, आइडेंटिफाई द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट ऑफ एल्यूवियल सॉइल। जनरली एसिडिक नेचर की होती है, इसकी पीएच वैल्यू 6.0 से क्या होती है? कम होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फोरस तीनों का होता है। सैंडी लोम होती है, लोम होती है, ठीक है, लोमी नेचर की, और सिल्ट होता है। और मॉइस्चर है ना, उसको अच्छी तरह से होल्ड करके रखती है। लेकिन ज्यादा वाटर लूगिंग हो गया तो क्रॉप फेलियर के चांसेस इसके अंदर क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। एक पिक्चर दे रखी थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं, रूफ टॉप जो वाटर है उसको क्या करना है? पीवीसी पाइप के थ्रू नीचे अंडरग्राउंड के अंदर एक टैंक है, उस टैंक के अंदर क्या करना है? स्टोर करके रखना है, और वही पानी वापस संप, या मैं बोलूं कि सबमर्सिबल पंप है, वहां से अपने पानी की टंकी में ऊपर चढ़ाने क्या आ जाएगा? काम आ जाएगा। ओके, इन श्रीलंका रिलेशंस बिटवीन सिनेला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिस्कस एनी टू सच पॉलिसीज इन ब्रीफ। देखो, दो है। 1956 के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिनेला जो कम्युनिटी है उसको क्या दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया। किसका? ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या दिया? स्टेटस। इसकी वजह से क्या हुआ? सिनेला तो हो गए सुपीरियर और तमिल क्या फील करने लगे? इंफीरियर। एक तो ये हुआ पहला। दूसरा, जो गवर्नमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर सिनेला की क्या होगी? सुप्रीमेसी होगी। क्या होगी? सुप्रीमेसी। और तमिल अपने आप क्या फील करने लगे? इंफीरियर। ये लिखना। और एक है सिनेला स्पीकिंग का जो मेन रिलीजन है वो क्या है? बुद्धिज्म। क्या है? बुद्धिज्म। तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियल रिलीजन का क्या दे दिया? दर्जा दे दिया। आगे बात समझे, इसका मतलब हिंदूज कहां जाएंगे, क्रिश्चियन कहां जाएंगे, मुस्लिम्स कहां जाएंगे, उनका क्या होगा इस बारे में। मुझे लगता है इस बार क्रिश्चियन रिलीजन के कितने परसेंट लोग रहते हैं श्रीलंका के अंदर? 7%। ये ध्यान रखना है, बुक के अंदर दे रखा है। How was the local bodies of democratic government made powerful and effectively by amending the constitution in 1992? Mention any 2 provisions. कुछ भी नहीं करना है, 2 प्रोविजन लिखना है। 1/3 seats shall be reserved for women. वुमेन के लिए 1/3 सीट क्या रहेगी? रिजर्व रहेगी। पहला काम तो ये। दूसरा काम क्या करना है? 1/3 सीट शेल बी रिजर्व फॉर वुमेन। दूसरा काम क्या करना है? एससी, एसटी, ओबीसी, इसको भी लोकल बॉडी में क्या मिलेगा? रिजर्वेशन, बट अकॉर्डिंग टू उनके कैसे हिस्सा मिलेगा? पॉपुलेशन। मेंशन एनी 2 एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर की कोई भी 2 एक्टिविटी का नाम बताओ। एक तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल लेबर या एग्रीकल्चर जो वर्क हो रहा, आगे बात सुनिए। और दूसरा क्या है? डेली वेज लेबर, जो डेली मजदूरी करते हैं और अपना पेट भरते हैं। ये 2 एक्टिविटी अपन नाम लिख सकते हैं, 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे।
द फॉलोइंग टेबल शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर जीडीपी इन ग्रोस, ठीक है, पूरा का पूरा करोड़ के अंदर इसको आपको दिखाना है। 52, 48, 135, कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करना है तीनों को, ये मैंने लिख दिया आपके सामने, और लास्ट वाला का 135,000, 000, इनको ऐड करो, 5, 1 क्या जाएगा कैरी, ये हो जाएगा पूरा पूरा 10 और 3 13, आगे क्या जाएगा 1, ये कितना जाएगा 2, 1 कैरी जाएगा। ओके, मेरे हिसाब से आना चाहिए 235,000। कैलकुलेट हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्सरी सेक्टर वाज मोर देन द प्राइमरी सेक्टर इन ईयर 2000, ठीक है, आंसर आ गया इसके अंदर करोड़ के अंदर, ये भी लिखना पड़ेगा, किस में ज्यादा था, तो 135,000 में से 52,000, इसको क्या कर दो माइनस कर दो, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, 13 में से ये आपका 5 गया 8 बचेगा, ये आपके सामने ये भी करोड़ के अंदर जाएगा ये आंसर। ओके, लिस्ट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपका जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर आजकल रोबोट आ गए, आगे बात समझे, मशीन वगैरह दवाई छिड़कने के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर, आगे बात समझे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, आगे बात समझे, और बहुत जल्दी लोगों के पास क्या पहुंच जाती है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये 4 बेनिफिट आपको लिखने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू यू विच पब्लिक फैसिलिटीज डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, डिस्क्राइब एनी 2 फैसिलिटीज, गवर्नमेंट को 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, पब्लिक फैसिलिटी और फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज, आगे बात समझो, गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को क्या प्रोवाइड कराओ, एजुकेशन, और दूसरा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को क्या कराओ, इलाज करो, कम से कम ये 2 फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवानी है गवर्नमेंट को, आगे बात समझे, और गवर्नमेंट को क्या करवाना, वाटर की सप्लाई को प्रोवाइड करवाना है, आगे बात समझे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, ये भी गवर्नमेंट का काम है एसेंशियल सर्विसेज के अंदर, ये सारा का सारा आप लिख सकते हो। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो आएंगे, पुराने वीडियो को आप रिवाइज करते रहे, ऑल द बेस्ट।